अगर संभाजी महाराज को धोखा न मिला होता तो क्या वे पूरे हिंदुस्तान को स्वतंत्र कर सकते थे? इस ऐतिहासिक कल्पना को जानने के लिए अगले अध्याय में बने रहें। जय भवानी, जय शिवाजी। ट्रायंगुलर फ्लैग। शिवाजी महाराज के आदेश पर कुछ वर्षों बाद संभाजी को मुगल दरबार से वापस बुला लिया गया, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके जीवन में संघर्ष बढ़ते गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई और इसके बाद सत्ता को लेकर कई विवाद खड़े हो गए। संभाजी के सौतेले भाई राजाराम को उनके कुछ दरबारियों ने राजा बनाने की योजना बनाई, लेकिन संभाजी ने अपनी वीरता और सूझबूझ से इस षड्यंत्र को नाकाम किया और अपने अधिकार की रक्षा की। संभाजी महाराज ने 1681 में आधिकारिक रूप से सिंहासन ग्रहण किया, लेकिन उनका शासन आसान नहीं था। उनके शासनकाल में मराठाओं को कई दुश्मनों से लड़ना पड़ा, मुगल, पुर्तगाली, अंग्रेज और सिद्दी। संभाजी महाराज ने अपने पिता की छापामार युद्ध नीति को अपनाया और अपने शत्रुओं पर घातक प्रहार किए। वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक विद्वान शासक भी थे। औरंगजेब, जो पहले ही शिवाजी से पराजय का स्वाद चख चुका था, संभाजी को किसी भी कीमत पर समाप्त करना चाहता था। उसने अपनी पूरी सेना के साथ दक्षिण भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने उन्हें हर बार करारा जवाब दिया। संभाजी महाराज ने अपनी अकथनीय वीरता से मुगल सेना को न केवल पराजित किया बल्कि उन्हें मराठा साम्राज्य से बाहर निकालने का प्रयास भी किया। 1689 में संभाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ संगमेश्वर में ठहरे हुए थे। उसी समय एक विश्वासपात्र सरदार गोपीनाथ पंत और मुगल सेनापति मुख्तार खान ने उनके ठिकाने की जानकारी मुगलों को दे दी। मुगलों ने अचानक हमला किया और संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया। उन्हें लोहे की जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब को लगा कि संभाजी महाराज डरकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह एक अजय शेर से बात कर रहा था। संभाजी महाराज ने पूरी दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने धर्म और अपने स्वराज्य से कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। इस जवाब ने औरंगजेब को हिला कर रख दिया। उसने संभाजी महाराज को अपमानित करने के लिए उन्हें दरबार में गधे पर बैठाकर घुमाने का आदेश दिया, लेकिन मराठा योद्धा की गौरवमयी गरिमा को कोई झुका नहीं सका। औरंगजेब ने उन्हें यातनाएं देने का आदेश दिया। 40 दिनों तक संभाजी महाराज को भयानक यातनाएं दी गईं। उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया, उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई, उनकी जीभ काट दी गई, उनके नाखून और उंगलियां तोड़ दी गईं। लेकिन इतने अत्याचारों के बावजूद संभाजी महाराज ने एक बार भी अपने धर्म और मराठा साम्राज्य के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। आखिरकार 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने उनका सर धड़ से अलग करने का आदेश दिया, लेकिन मरने से पहले संभाजी महाराज ने एक गर्जना की, मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हिंदवी स्वराज्य जीवित रहेगा। उनकी शहादत के बाद मराठा साम्राज्य में एक नया जोश आया। हर मराठा योद्धा ने यह ठान लिया कि वे संभाजी महाराज की मौत का बदला लेंगे, और यही हुआ। अगले कुछ वर्षों में मराठाओं ने मुगलों को धूल चटा दी और औरंगजेब का साम्राज्य धीरे धीरे ढह गया। संभाजी महाराज की मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। उनकी शहादत ने मराठाओं में क्रांति की ज्वाला जला दी, जिससे आगे चलकर पेशवाओं ने पूरे हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य की ध्वजा फहरा दी। आज भी संभाजी महाराज की कहानी बलिदान, शौर्य और स्वतंत्रता की प्रेरणा देती है। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे जो हमें सिखाते हैं कि अपने धर्म, अपने राष्ट्र और अपनी स्वतंत्रता के लिए आखिरी सांस तक लड़ना ही सच्चा पराक्रम है। बब्बर शेर छत्रपति संभाजी महाराज की अद्भुत गाथा। रात गहरी हो चुकी थी। मुगल दरबार की भव्य दीवारों पर टिमटिमाती मशालों की रोशनी पड़ रही थी। संगमरमर के फर्श पर लंबी छायाएं लहरा रही थीं। भारी हथकड़ियों में जकड़ा एक योद्धा सिर ऊंचा किए खड़ा था। उसके चेहरे पर भय का नामो निशान तक नहीं था। उसकी आंखों में जलती थी बगावत की ज्वाला। यह कोई और नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज थे, मराठा साम्राज्य की शान, मुगलों का काल और एक ऐसा राजा जिसने मौत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पर सवाल यह है, वह इस हाल तक पहुंचे कैसे? संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। वे केवल एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राजा के पुत्र थे जिसने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे, जिनका सपना एक ऐसा भारत था
जहां उनकी प्रजा स्वतंत्र रूप से सांस ले सके। संभाजी का बचपन किसी आम राजकुमार की तरह नहीं बीता। छोटी उम्र से ही उन्हें तलवारबाजी, युद्ध नीति और प्रशासन की गहरी समझ दी गई। उनकी मां साईबाई एक अत्यंत धार्मिक और बुद्धिमान महिला थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब संभाजी केवल 2 वर्ष के थे तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इस दुहक को सहते हुए भी शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने संभाजी को काशी के पंडितों के पास भेजा, जहां उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी और फारसी भाषाओं में निपुणता हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने महाभारत, रामायण और नीति शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया। संभाजी को उनकी बुद्धिमानी और वीरता के कारण बलिदानी राजा भी कहा जाता है। उनके स्वभाव में बचपन से ही शौर्य और नेतृत्व क्षमता दिखाई देने लगी थी। शिवाजी महाराज ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र को हर मोर्चे पर तैयार किया। संभाजी को 9 साल की उम्र में मुगल दरबार में भेजा गया था, जहां वे औरंगजेब के दरबार में रहे। यह एक राजनीतिक कूटनीति थी, ताकि मुगल और मराठा संबंधों में शांति बनी रहे। लेकिन इस दौरान संभाजी ने मुगलों की राजनीति को करीब से देखा। उन्होंने समझा कि औरंगजेब सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक चालाक और क्रूर रणनीतिकार था। उसने हिंदू राजाओं को तोड़कर आपस में लड़ाने की नीति अपनाई थी।